हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आज आपका बीके स्टडीज़ के यूट्यूब चैनल में। देखिए, आज हम आपके लिए लाए हैं डेली करंट अफेयर अगस्त 2020 की सीरीज में 26 अगस्त के करंट अफेयर। देखिए, करंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहते हैं करंट के अंदर। और अब जो परीक्षाएं आ रही हैं, प्रत्येक परीक्षा में चाहे जीएस हो, जीए हो या साइंस हो, सभी प्रश्नों को करंट से जोड़कर पूछा जाता है। तो आप अगर करंट अफेयर डेली तैयार करते रहेंगे तो ये आपके लिए बहुत। और कॉपी पेन लेकर बैठें, जो चीज़ें अच्छी लगें सुने, सुनकर वीडियो को पॉज करें, उन्हें नोट करें। देखिए, जो चीज़ आपके लिए ज़रूरी है उसको पढ़ना समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, आप वीडियो देखते हैं लेकिन वीडियो के अंत तक कितना याद रह पाता, ये बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपको कॉपी पेन लेकर बैठना है। जहाँ कोई महत्वपूर्ण टॉपिक लगे तो उसको नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, और जो चीज़ें बताई जाती हैं उनको कॉपी पेन में नोट कर लें। आइए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। तो देखिए, पहला, व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर वियतनाम संयुक्त आयोग की 17वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? आपके पास ऑप्शन है: एस जयशंकर, फार्म बिन मिन, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, यहाँ पर बात आ रही है कि किसने की। अब किसने की, तो यहाँ पर बात आ रही है कि एस जयशंकर और फार्म बिन मिन, एस जयशंकर और फार्म बिन मान ने दोनों ने सह अध्यक्षता की। दोनों ने क्या की? सह अध्यक्षता की, जिसमें इन्होंने आसैन्य अंतरिक्ष परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, समुद्री विज्ञान और नई प्रौद्योगिकी पर बातचीत की या चर्चा की। आसियान ढांचे के तहत महत्वपूर्ण क्षेत्रीय मंचों को सहयोग व समन्वय बढ़ाने की सहमति। देखिए, एशियान के तहत इन्होंने क्या किया? क्षेत्रीय मंचों पर एक साथ आने का जो सहमति है वो जताई। साथ ही अब बात थोड़ा जान लेते हैं वियतनाम के बारे में। तो देखिए, वियतनाम जो एशिया में पड़ता है, तो ये पड़ता है दक्षिण पूर्व एशिया। कौन सी एशिया में पड़ता है? दक्षिण पूर्व एशिया। और इसको जो फेमस है, तो यहाँ पर ये बौद्ध पैगोडा के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? बौद्ध पैगोडा के लिए वियतनाम जाना जाता है। वियतनाम की राजधानी है यानी कैपिटल है हनोई, और वियतनाम की मुद्रा है वियतनामी डोंग। क्या है? वियतनामी डोंग। तो याद रखेंगे, राजधानी है हनोई और मुद्रा है वियतनामी डोंग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, पारंपरिक धान की खेती का उत्सव आयोजित किया गया। ऑप्शन है आपके पास: मणिपुर, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा। तो यहाँ पर जो पारंपरिक धान की खेती का जो उत्सव है आयोजित किया गया, ये किया गया तमिलनाडु के नागपट्टनम। तमिलनाडु के नागपट्टनम। तो याद रखेंगे कहाँ पर किया गया? तमिलनाडु के नागपट्टनम में धान की खेती का उत्सव किया गया। इसमें 110 से अधिक, कितनी? 110 से अधिक पारंपरिक धान की किस्मों का प्रदर्शन किया गया। मुख्य रूप से थे कोट्टम सांबा। मुख्य रूप से जो धान थे वो थे कोट्टम सांबा और कोट्टम कीरई सामा। कौन सा? कोट्टम सामा और कीरई सामा। दो धानों को मुख्य रूप से इसमें प्रदर्शित किया गया। देखिए, कावेरी नदी डेल्टा क्षेत्र के अंतर्गत आता है तमिलनाडु, और तमिलनाडु का जो कावेरी डेल्टा क्षेत्र है उसे तमिलनाडु का चावल का कटोरा कहते हैं। चावल का कटोरा कहते हैं किसका? तमिलनाडु का। चावल का कटोरा कहा जाता है किसका? तमिलनाडु का। ठीक है। हाल ही में कृषि संरक्षित क्षेत्र घोषित किए गए थे, उन्हीं के तहत ये योजना चलाई गई। तंजावुर, तिरुवर, नागपट्टिनम, पटिकोट्टई, कुड्डलौर, अरियालू, तिरुचिरापल्ली, इन सबको कृषि क्षेत्र घोषित किया गया। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर।
देखिए अगले क्वेश्चन में 35वें राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा समारोह का आयोजन किया गया कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली। तो इसका सही उत्तर है दिल्ली। कहाँ किया गया आयोजन पखवाड़े का? दिल्ली। अब दिल्ली में देखिए कहाँ किया गया, तो याद रखेंगे दिल्ली में कहाँ किया और किसने किया। तो ये किया गया देखिए 25 अगस्त से 8 सितंबर। देखिए रीजनिंग के अंदर एक क्वेश्चन आता है पखवाड़ा। पखवाड़ा होता है 15 दिन का। कितने दिन का? 15 दिन का। तो 25 अगस्त से 8 सितंबर दिल्ली तक। किसके द्वारा? डॉक्टर हर्षवर्धन ने डिजिटल रूप से संबोधित किया। इन्होंने बताया कि जो 5% विश्व की 5% आबादी कार्नियल रोगों के कारण अंधे हैं। तो कार्नियल जो होता है, कार्नियल का रोग जब ठीक नहीं हो पाता, कार्नियल रोगों के लिए कार्नियल ट्रांसप्लांट ही कराना पड़ता है। इसके लिए नेत्रदान एक स्कीम चलाई जा रही है। तो नेत्रदान शिविर का आयोजन या पखवाड़े का आयोजन किया गया कहाँ पर? नई दिल्ली। कब से कब तक? 25 अगस्त से 8 सितंबर। नेक्स्ट, क्रिसिल की रिपोर्ट के अनुसार कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान मजदूरों की औसत आय कितने गुना हो गई? 6 गुना, 4 गुना, 2 गुना, 8 गुना। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है, क्रिसिल रिपोर्ट के अनुसार लॉकडाउन में जो है उनके 100% इंक्रीमेंट हुआ है। 100% इंक्रीज हुई है, यानी कितनी हो गई? 2 गुना। देखिए वृद्धि हो तो 100% और कितने गुना हो गई? तो 2 गुना। हम जानते हैं कि मनरेगा जो मजदूरों के लिए योजना चलाई गई थी कब से चल रही है? 2006 से। महात्मा गांधी नेशनल ग्रामीण रोजगार योजना, तो ये कब से चल रही है? 2006 से। और इसकी जो रिपोर्ट जारी करी है वो क्रिसिल। क्रिसिल क्या है? एक विश्लेषणात्मक कंपनी है जो अपनी रिपोर्ट जारी करती है। और प्रतिदिन लगभग 12% से अधिक औसत मजदूरी में वृद्धि हुई है। कितनी? 12% से अधिक औसत मजदूरी में वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है? 25 अगस्त, 26 अगस्त, 27 अगस्त, 28 अगस्त। तो इसका सही उत्तर है 26 अगस्त। देखिए 26 अगस्त को ये कहाँ मनाया जाता है? अमेरिका में। ठीक है, कहाँ मनाया जाता है? अमेरिका में। क्योंकि 1920 में अमेरिका में मत डालने का अधिकार महिलाओं को दिया गया। भारत में भी 1919 में मत डालने का अधिकार मिला था। तो ये चीज़ याद रखेंगे, यहाँ पर ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद की स्थापना की है। इस परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होगा? गृह मंत्री, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, प्रधानमंत्री, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री। तो इसका जो प्रतिनिधि होगा वो होगा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री। ये इसके पदेन उपाध्यक्ष होंगे। ठीक है, और 5 प्रतिनिधि ट्रांसजेंडर समुदाय के भी होंगे। 3 वर्ष के लिए ये सदस्य नामित किए जाएंगे पदेन सदस्यों को छोड़कर। जो सदस्य पदन है वो इनसे ज़्यादा अवधि के लिए हो सकते हैं, और पदेन सदस्यों को छोड़कर बाकी सारे सदस्य 3 वर्ष के लिए नामित होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली बैठक संपन्न हुई। फ्रांस, उज्बेकिस्तान, जर्मनी, पोलैंड। तो इसका सही उत्तर है उज्बेकिस्तान। कहाँ पर हुई? उज्बेकिस्तान। देखिए उज्बेकिस्तान में भारतीय राजमंत्री मुरलीधरन, कौन? भारतीय राजमंत्री मुरलीधरन और विदेश आर्थिक मामलों के मंत्री उमर जकोब जो कि उप प्रधानमंत्री भी हैं, की सह अध्यक्षता में यह कमेटी संपन्न हुई। इसके जो मुख्य कारण था तो वो है लाइन ऑफ क्रेडिट
द्विपक्षीय व्यापार पर चर्चा करना। इसके अलावा उज्बेकिस्तान की कैपिटल सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, तो उज्बेकिस्तान की कैपिटल है ताशकंद। क्या है? ताशकंद। तो याद रखेंगे ताशकंद। ताशकंद मोरारजी देसाई से रिलेटेड है, तो ये चीज़ भी, क्योंकि हमारे कौन से प्रधानमंत्री की मृत्यु ताशकंद में हुई थी, तो मोरारजी देसाई। तो ये चीज़ें भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नर्मदा शंकर दवे की 187वीं जयंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। दवे किस भाषा के कवि थे? मराठी, हिंदी, तेलुगु, गुजराती। तो ये थे गुजराती भाषा के कवि। देखिए 24 अगस्त 2020 को ये जयंती पर श्रद्धांजलि दी थी। याद रखेंगे 24 अगस्त 1833 में इनका नर्मदा शंकर जी का जन्म हुआ था। यह एक गुजराती कवि, नाटककार और समाज सुधारक थे। याद रखेंगे 24 अगस्त को विश्व गुजराती भाषा दिवस के रूप में जाना जाता है। इनकी प्रमुख पत्रिका डंडिया थी। इनकी प्रमुख पत्रिका डंडिया थी। याद रखेंगे कौन सी थी? डंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मणिपुर के 9वीं कक्षा के छात्र बलदीप निंगथौजम ने कौन सा मोबाइल गेम विकसित किया है? फेरोबोई, कोरोबोई, मोनोबोई, सिनोबोई। तो इस गेम का नाम है कोरोबोई। देखिए गेम कोरोबोई का जो विषय है वो है कोरोना वायरस। क्या है? कोरोना वायरस और लॉकडाउन। कैसे एक बच्चा इसमें फंसा है लॉकडाउन में, कैसे वो अपने घर जाना चाहता है, तो इस पर ये गेम आधारित है। 20,000 से अधिक डाउनलोड इसके हो चुके हैं गूगल प्ले स्टोर से, और मोबाइल गेम ट्रेंडिंग में नंबर 2 की पोजीशन में है। मोबाइल गेम ट्रेंडिंग में कौन सी पोजीशन पे? नंबर 2 की। नेक्स्ट, माई IAF मोबाइल ऐप हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? वायुसेना, जल सेना, थल सेना और सीमा सुरक्षा। तो ये किया गया है वायुसेना। वायुसेना प्रमुख राकेश भदौरिया जी ने दिल्ली में वायु भवन मुख्यालय में इसकी घोषणा की। याद रखेंगे वायुसेना प्रमुख कौन है? राकेश कुमार भदौरिया। कहाँ की गई? तो वायु भवन। कहाँ पर? दिल्ली में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में DRDO के 500 बिस्तर वाले कोविड अस्पताल का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है? वाराणसी, पटना, जयपुर, गांधीनगर। तो इसका सही उत्तर है पटना। कहां पर किया गया है? पटना। DRDO ने 500 बेड वाले अस्पताल का केंद्रीय राज्य मंत्री कौन है वहां के? नित्यानंद। कौन है? केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद ने इसका उद्घाटन किया। इसमें इसके साथ साथ 125 ICU बेड भी हैं। 125 ICU बेड भी हैं। इसे दिल्ली कैंट में 1000 बेड वाला कोरोना हॉस्पिटल बनाया गया था, उसके आधार पर इसको बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉक्स बाजार और भाषण चार द्वीप का संबंध किस देश से है? ऑप्शन है बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, श्रीलंका। तो इसका सही उत्तर है बांग्लादेश। देखिए बांग्लादेश सरकार ने अभी वर्तमान में घोषणा की है कि मानसून के बाद कॉक्स बाजार है इनका, इसके भीड़ भरे क्षेत्र को कहाँ कर दिया जाएगा? भाषण चार द्वीप पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि 2017 में जो म्यांमार में सैन्य कार्रवाई हुई थी, उससे रोहिंग्या कहाँ आ गए थे? तो रोहिंग्या बांग्लादेश में आकर बस गए थे, जिसके कारण यहाँ पर काफ़ी रश हो गया। और भाषण चार द्वीप की अगर बात करें तो इसका गठन 2006 में हुआ हिमालय गाद से भाषा चार द्वीप का गठन हुआ है। बंगाल की खाड़ी में पड़ता है। साथ में इसे चार पिया के नाम से जाना जाता है। अगर इसे कहेंगे तो क्या इस नाम से जाना जाएगा? चार पिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चीन ने अपना सबसे बेहतरीन लड़ाकू जहाज 054AP किस देश को बेचा है?
ईरान, पाकिस्तान, कतर, अफगानिस्तान। तो इसका सही उत्तर है पाकिस्तान। देखिए पाकिस्तान को टाइप 054A-P एक गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है। एक गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है जो कि वायुसेना की शक्ति को लगभग लगभग दोगुना कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में स्थित 139 साल पुरानी ग्रे स्ट्रीट मस्जिद में आग लग गई? दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, इराक, किर्गिस्तान। तो इसका सही उत्तर है दक्षिण अफ्रीका। देखिए दक्षिण अफ्रीका के डरबन शहर में, कौन से शहर में? डरबन शहर में इस मस्जिद में आग लगी है और इसके कारण अभी तक पता नहीं लग पाया, आग लगने का कारण। जबकि इसके राष्ट्रपति, अगर आप बात करें दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति हैं सिरिल रामफोसा। मुद्रा है अफ्रीकी रैंड, अफ्रीकी रैंड। और अगर बात करें राजधानी, तो इसकी 3 राजधानी है, केप टाउन, प्रिटोरिया और ब्लूमफॉन्टेन। क्या है? केप टाउन, प्रिटोरिया और ब्लूमफॉन्टेन। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखो अपना देश वेबिनार सीरीज के 50वें सत्र में किस स्थान के कल्चरल हेरिटेज का प्रदर्शन किया गया? अमृतसर, हैदराबाद, सारनाथ, कलकत्ता। तो इसका सही उत्तर है हैदराबाद। देखिए वेबिनार के जो देखो अपना देश की एक सीरीज चल रही है, तो इसमें जो 50वां जो प्रदर्शन किया गया है वो हैदराबाद का। जबकि इसकी शुरुआत अगर कोई पूछ ले तो 14 अप्रैल 2020। वेबिनार की शुरुआत कब हुई थी? 14 अप्रैल 2020। अब बात करते हैं हैदराबाद की। तो हैदराबाद को कुली कुतुब शाह ने 1591 में स्थापित किया था। कब की स्थापित किया था? 1591 में, 1591 में स्थापित किया था। ठीक। और 1687 में मुगलों का इस पर कब्जा हो गया। 1687 में मुगल इस पर काबिज हो गए। 1724 में मुगल आसफ जा फर्स्ट या आसिफ शाही वंश, या फिर जिन्हें निजाम के नाम से जाना जाता है, की स्थापना की। 1769 से 1948 आसफ जहाँ की शाही या निजामों का हैदराबाद के नाम से जाना गया। 1947 में हैदराबाद ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूंसी का पार्ट था। 1956 में हैदराबाद को भारत में मिला लिया गया, जबकि हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के तहत मिलाया गया था। ये भी याद रखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब देखिए यूनेस्को द्वारा भी आंध्र प्रदेश को गैस्ट्रोनॉमी रचनात्मक श्रेणी में चुना गया है। गैस्ट्रोनॉमी रचनात्मक श्रेणी में चुना गया। देखिए आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। बात करते हैं अब आज के रिकैप की। तो रिकैप में देखिए प्रश्न देखेंगे, ग्रे स्ट्रीट मस्जिद साउथ अफ्रीका के किस शहर में स्थित है? ग्रे स्ट्रीट मस्जिद साउथ अफ्रीका के किस शहर में स्थित है? दूसरा, भारत के विदेश राज्य मंत्री कौन है? तीसरा प्रश्न, मनरेगा को किस वर्ष प्रारंभ किया गया? आपको अपने प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में देने हैं। साथ ही आपको वीडियो कैसी लगी इस पर कमेंट करना ना भूलें। हमारे साथ ऐसे ही बने रहें, लगातार करंट अफेयर नोट करते रहें, पढ़ते रहें, और जो कोई भी सुझाव हो आप अपने कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। साथ ही लोगों को इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बताएं, अपने दोस्तों, फैमिली, फ्रेंड्स को शेयर करें और भी ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। आप, हमारी टीम इसके लिए आपकी आभारी रहेगी और आपके लिए लगातार नित्य नए टॉपिक लाती रहेगी। हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।